आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 3.5 साल बाद दिशा सालियान की मौत के मामले में अब एसआईटी इस केस की जांच का जिम्मा संभालने वाली है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इस केस में एसआईटी जांच की इजाजत दे दी है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद अब लंबे समय से दिशा सालियान के घर वालों के दिल में बसी इस बात की उम्मीद जगी है कि बहुत जल्द दिशा की मौत पर छाया सस्पेंस खत्म हो जाएगा और आत्महत्या और मर्डर के बीच झूल रही गुत्थी सुलझेगी। शादी राजपतले मामले में आखिरकार एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इस पूरे मामले में 6 दिसंबर को सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में उसकी नई तारीख डिसाइड हो चुकी है। मतलब मामला एक बार फिर से आगे बढ़ चुका है और दूसरी तरफ दिशा सालियान वाले मामले में एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया गया है। पर आखिरकार सुशांत और दिशा केस को लेकर जो पीआई डली थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसकी जो अगली डेट दी गई है सुनवाई के लिए, क्या उस डेट को भी सुनवाई होगी? लगता नहीं है। क्यों, बताएंगे आपको इस वीडियो में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको यहां पर बता दिया जाए, सुशांत राजपूत मामला और दिशा केस को लेकर लगातार सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर चर्चा शुरू हो चुकी थी। उस चर्चा के बीच में कई सारी बातें निकल के आई, कई सारे सबूत रखे गए। पर उसी के बीच सवाल यह था कि राशिद खान पठान साहब जो थे, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआई दाखिल कर दी थी, जिस पीआई में कई बड़े सबूत पेश किए गए थे, जहां पर नेता अभिनेताओं के नाम दिए गए थे। वहीं पर अब कहा जा रहा है कि बड़े बड़े नेता और अभिनेताओं के ऊपर एलिगेशंस लगा दिए गए दिशा केस को लेकर। रिपब्लिक भारत ने दिशा के परिवार से भी बात करी और यहां तक कि जो बड़े एडवोकेट और सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जज साहब बन के आए थे नीलेश ओझा जी, उनसे भी बातचीत करी है रिपब्लिक ने। पर उससे पहले आपको बता दिया जाए, अब कहा जा रहा है कि जो 6 दिसंबर को सुनवाई हो रही थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसकी तारीख अब शिफ्ट हो गई है 17 जनवरी 2024 को। अब सवाल ये उठता है कि पहली बात तो 17 जनवरी को क्यों शिफ्ट हुई? क्योंकि सुशांत दिशा केस को लेकर जिसकी सुनवाई हो रही थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, वो केस नंबर था 27। उसकी सुनवाई नहीं हो पाई, अब उसकी सुनवाई होगी 17 जनवरी को। पर 17 जनवरी को क्या है, आप एक बार कैलेंडर खोलिए। 17 जनवरी को है गुरु गोविंद सिंह जी जयंती, मतलब हॉलीडे। क्या इस दिन कोर्ट में सुनवाई होगी? फिलहाल मुझे पता नहीं है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी जयंती जब होती है तो छुट्टी होती है उस दिन सरकारी दफ्तर की, और सरकारी दफ्तर अगर बंद होते हैं तो क्या उस दिन सुनवाई होगी? नहीं होगी, शायद नहीं होगी। अब आपको क्या लगता है कि 17 जनवरी जो डेट दी गई है और उस दिन तो गुरु गोविंद सिंह जी जयंती है, मतलब छुट्टी, और छुट्टी वाले दिन सुनवाई होती है क्या कभी? और दूसरी तरफ 22 या 23 तारीख को राम मंदिर बनने वाला है, तो सारे नेता बड़े बड़े वहां पर जाएंगे अयोध्या में। तो क्या सुनवाई फिर आगे बढ़ेगी? तो क्या जनवरी में सुनवाई हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये सुनवाई की डेट आगे बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ इलेक्शंस पास आते जा रहे हैं। मतलब इलेक्शंस आएंगे और डेट आगे बढ़ती जाएगी, और इलेक्शंस चले जाएंगे और डेट आगे बढ़ती ही चली जाएगी। क्या ऐसा कुछ होने वाला है क्या? क्योंकि सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि जिसकी सुनवाई 6 दिसंबर को होनी थी, अब केस नंबर 27 होने की वजह से वो सुनवाई शिफ्ट हो गई 17 जनवरी को। 17 जनवरी को छुट्टी है, नहीं है? आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी जयंती वाले दिन वैसे तो छुट्टी रहती है, हॉलीडे होती है, पब्लिक हॉलीडे। अब यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये पता नहीं। पर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि दिशा केस में एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया गया है महाराष्ट्र के, जो कहा जा रहा है कि सीएम है एकनाथ शिंदे जी, उनके द्वारा। आपको पूरी बात बता दी जाए कि दिशा केस में एसआईटी का गठन हो चुका है। कौन जांच करेगा, सब चीजें सामने निकल के आ चुकी हैं। बताएंगे आपको यहाँ पर डिटेल में कि एबीपी न्यूज ने खबर छापी है, जहां पर लिखा हुआ है, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य की बढ़ सकती है मुश्किलें, दिशा सालियान मामले की एसआईटी करेगी जांच। ये बातें खुद एबीपी न्यूज की हम आपको बता रहे हैं, जो लिखी हुई है, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे, पहले आपको बोल रहे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि पूरी बात यहाँ पर डिटेल में ये बताई गई है कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिशा सालियान मामले में जो शिंदे सरकार है, उन्होंने एसआईटी के जरिए जांच करने का आदेश दे दिया है। डीआईजी रैंक के अधिकारी इस एसआईटी के काम का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि दिशा सालियान मामले में ठाकरे की जांच की जाए, यह मांग कई विधायकों ने की है। इस मामले में गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले
कहा जा रहा है कि जो साल दिसंबर में ही ये अनाउंस कर दिया था कि इस मामले में एसआईटी का गठन होगा और जांच पूरी होगी दिशा केस की। मतलब दिसंबर 2022 में ये अनाउंसमेंट किया गया था कि दिशा केस में एसआईटी बनेगी और दिसंबर 2023 में एसआईटी बन चुकी है। 1 साल लगा एसआईटी बनने में। इन्वेस्टिगेशन होने में कितना टाइम लगेगा अब इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। एसआईटी बन गई है। अब कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने अब आदित्य ठाकरे के खिलाफ जांच शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के लिए परेशानी बढ़ सकती है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जो पूर्व मैनेजर थी दिशा सालियान, और सुशांत सिंह राजपूत से कुछ दिन पहले 8 जून को दिशा सालियान की भी डेथ हो गई थी, जिसके बाद कई लोगों ने बोला कि ये सिंपल मामला है, कई ने बोला इस मामले में कई सारी बातें छुपी है, मतलब गलत हुआ है। तो अलग अलग दावे हुए 2 अलग अलग पक्ष के द्वारा, और जिसके बाद फैसला लिया गया कि इसकी जांच होगी एसआईटी के द्वारा। एसआईटी बना ली गई है। और वहीं पे कहा जा रहा है कि सदन में लगातार ये मुद्दा उठ रहा था दिशा सालियान वाले मामले को लेकर कि दिशा केस में जांच हो। दिशा केस में जांच नहीं हो रही है और कई लोगों ने ये भी अपील कर दी थी कि सुशांत और दिशा केस एक दूसरे से लिंक करते हैं, और ये बातें आज भी लोगों ने प्रिंट करी है, छापी हैं। यहाँ तक कि रिपब्लिक की हमने खबर देखी जहां पर कहा जा रहे हैं कि बड़े बड़े मंत्री आज भी दावा कर रहे हैं कि दिशा सुशांत केस लिंक है। 6 दिन पहले दिशा चली गई, बाद में सुशांत चले गए, और इसी की वजह से लगातार ये मांग उठ रही थी कि एसआईटी का गठन हो। पर इस मामले में अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जो है उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब पता नहीं जांच होगी, कौन सही कौन गलत ये तो वक्त बताएगा। पर जिस तरीके से यहाँ पर नीलेश ओझा जी ने एक इंटरव्यू दिया, कहा जा रहा है कि रिपब्लिक भारत को, और उसमें कई बड़े अभिनेताओं के भी नाम ले लिए उन्होंने, साथ में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके बेटे का नाम, और साथ में 2 कलाकारों का नाम लिया है, और मोबाइल टावर लोकेशन की बात की गई है, और भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब देखने वाला विषय है कि जिस तरीके से यहाँ पर नीलेश ओझा जी ने दावा करा है, जिस तरीके से पीआईएल की बात हुई है, जिस तरीके से अचानक से पीआईएल डाली गई थी, उसके अगले ही दिन ये एसआईटी का गठन हुआ है, जिस तरीके से 17 सितंबर 2024 को ये मामला शिफ्ट हुआ है, कई सारे सवाल अपने आप में उठ रहे हैं कि आखिरकार 17 तारीख को क्या छुट्टी होगी? अगर छुट्टी होगी तो सुनवाई कैसे होगी? सुनवाई नहीं होगी तो क्यों 17 तारीख रखी गई? और अगर छुट्टी ही थी तो 17 तारीख की जगह कोई और डेट दी जा सकती थी। अब यहाँ पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये तारीख आगे बढ़ जाएगी दोबारा से, या फिर ये तारीख आगे ही बढ़ती रहेगी? इस मामले में जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अलग ही चीजें शो कर रही हैं। क्या इलेक्शंस आने वाले हैं और इलेक्शंस तक ये तारीख आगे बढ़ती रहेगी और लोग कहते रहेंगे कि तारीख पे तारीख डलती जा रही है? तो देखने वाला विषय होगा, क्योंकि सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और जिस तरीके से हम सामने देख रहे हैं कई सारे लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। अब देखना है कि आखिर इस पूरे मामले का क्या सच है, क्या सच वो है जो छुपा है, जो निकल के आएगा। एसआईटी का गठन तो हो चुका है, मामला क्या है पूरा ये आपके सामने अब आ चुका है। अब क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अब अपनी राय रखिएगा कमेंट्स पे। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारा फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, के साथ भी जुड़िए, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।